उसको समझ लिया। थ्योरी का भी चैप्टर हम अपन बाद में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अकाउंट्स के अंदर यहाँ पर प्रैक्टिकल चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, और जो हमारा 5 नंबर चैप्टर है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन तैयार करनी है। तो कुछ पॉइंट अच्छे से समझ लीजिए किसके इक्वल क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा जो मेन चीज है वो सबसे पहले हमारा ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है कि असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहाँ पर असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यह हमारा मेथड है जिससे हमको पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन का काम यहाँ पर करना है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए इसी फॉर्मूले से अलग अलग फॉर्मूले भी बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लायबिलिटीज निकालना है, तो हमारा लायबिलिटीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, असेट्स माइनस कैपिटल। अगर आपको कैपिटल कैलकुलेट करना है तो एक ही फॉर्मूले से हम यहाँ पर फॉर्मूला बना सकते हैं। यदि कैपिटल निकालना तो लायबिलिटीज असेट्स में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये असेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो ये हमें फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर लायबिलिटीज कैलकुलेट करना है तो असेट्स माइनस कैपिटल, और अगर कैपिटल कैलकुलेट करना है तो असेट्स माइनस लायबिलिटीज। इस तरीके से यहाँ पर हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ फॉर्मूले होते हैं। अब अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरीके से करते हैं उस बात को ध्यान रखिएगा। देखिएगा जो अकाउंट है उसके अंदर जब जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो कम से कम 2 अकाउंट के ऊपर इफेक्ट तो उनका होता ही है। तो अगर इफेक्ट किस तरीके से होगा हमें केवल इस बात को चेक करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकाल लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन क्या देगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹45,000, ओपन a bank account with a deposit of ₹4,500, brought goods from Messrs Sun and Company for ₹11,200। ये 3 ट्रांजेक्शन आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं। इन्हें हम अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरीके से शो करेंगे वो हमें करना है। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम अकाउंटिंग इक्वेशन, हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर हमारा एक फॉर्मूला इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले फॉर्मूला के अंदर यहां पर सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम आपका बनेगा जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसको यहां पर शो करेंगे, और फिर ये जो कॉलम बनेगा इसके अंदर सबसे पहले असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमारा फॉर्मूला होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में दिया, पहले इसको लिखेंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो हम यहां पर उसी नोट करेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। जो भी ट्रांजेक्शन है पहले उसको नोट करिए, शॉर्ट में भी लिखेंगे चलेगा। 45,000। देखिए जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें 2 अकाउंट इफेक्टिबल होते हैं। सबसे पहले जो जो अकाउंट इस क्वेश्चन में सारे ट्रांजेक्शन को पढ़ के उसकी डिटेल अपन लिख लेंगे, फिर ट्रांजेक्शन को शो करेंगे। अब स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो यहाँ पर 2 अकाउंट हुए, एक कैश और दूसरा जो बिजनेस स्टार्ट करते तो कैश कहां से आता है, कैपिटल। क्योंकि कैपिटल की डेफिनेशन मैंने बता रखी कि जब बिजनेस का ओनर कोई कैश या गुड्स सेल खुद अपने पास से अगर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करे तो वो कैपिटल होता है। तो जब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम जो भी कैश स्टार्ट में लगाते हैं वो क्या होती है, कैपिटल होती
लास्ट में लिखना है, इसके बाद में। सेकंड ट्रांजेक्शन हमको दिया है कि ओपन ए बैंक अकाउंट विथ डिपॉजिट। हम बैंक में अगर कोई बैंक अकाउंट ओपन करेंगे डिपॉजिट करके, तो यहाँ दो अकाउंट इफेक्टिबल है, एक बैंक अकाउंट और दूसरा बैंक में क्या डिपॉजिट करते हैं हम, कैश। तो यहाँ दो अकाउंट इफेक्टिबल है, क्योंकि कहेंगे बैंक कैसे इफेक्टिबल, भाई हमने कैश बैंक में डिपॉजिट किया तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और दूसरा कैश हमारे पास गया। तो यहाँ दो अकाउंट के ऊपर इफेक्ट हो रहा, बैंक और कैश, और ये दोनों ही असेट्स होते हैं। क्या होती है, बैंक और कैश दोनों ही असेट्स है। तो ऑलरेडी कैश का अकाउंट तो हमने ओपन कर रखा है, सिर्फ यहाँ पर लिख दीजिए प्लस बैंक, असेट्स हो। एंड थर्ड नंबर है ब्रॉड गुड्स फ्रॉम मेसर्स सोरेन कंपनी। हमने सोरेन कंपनी से गुड परचेस किया। अगर ये नहीं पता रखा कि हमने कैश में परचेस किया, क्रेडिट में परचेस किया, और अगर पार्टी का नाम दिया हमने जिससे परचेस किया, तो उसको क्रेडिट मानते हैं। हमने क्रेडिट या तो उधार परचेस किया, तो यहाँ पे हम गुड परचेस करते हैं, तो दो अकाउंट इफेक्टिबल हो गए। एक तो जब भी गुड्स आएगा तो एक तो स्टॉक इंक्रीज होगा। स्टॉक क्या होता है, असेट्स होती है। क्या होती है, और जिससे हमने गुड परचेस किया है क्रेडिट में, वो पर्सन कौन होगा हमारे लिए, क्रेडिटर। क्योंकि क्रेडिटर का डेफिनेशन बताया था मैंने कि जिस पर्सन से हम कोई गुड्स क्रेडिट में परचेस करते हैं, तब तक हम उसको, जब तक हम उसका पेमेंट नहीं कर देंगे, तब तक वो पर्सन हमारे लिए क्या होगा, क्रेडिटर होगा। तो कैश, बैंक, स्टॉक, ये तो हमारी असेट्स थी। और लायबिलिटीज में क्या हुआ, हमने जिससे गुड परचेस किया, लायबिलिटीज मतलब जिससे हमें पेमेंट करना है। भाई किसे पेमेंट करना होता है, जिससे हमने क्रेडिट में गुड्स परचेस किया है, उस पर्सन को हमें पेमेंट करना है। तो जिससे पेमेंट करना वो क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। किसे पेमेंट करना, जिससे गुड परचेस किया, वो कौन होता है, क्रेडिटर। तो ये हो गया हमारा क्रेडिटर हो गया, प्लस और एक होता है हमारा कैपिटल। ये तो नहीं जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ से सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर जितनी भी असेट्स है उनको लिखेंगे, जो लायबिलिटीज है वो आ जाएगा कैपिटल। अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिखेंगे कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। देखिए जो बिजनेस स्टार्ट करा हमने, कैसे बिजनेस स्टार्ट किया, 45,000 रुपीज से। तो बिजनेस में कैश आया तो कैश इंक्रीज हो गया, तो कैश के नीचे लिखेंगे 45,000। बैंक में कुछ भी लिखो, स्टॉक, क्योंकि हमें दो अकाउंट इफेक्टिबल में कैश और कैपिटल। आपके कैपिटल जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम बिजनेस के अंदर जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो क्या होती है, कैपिटल होती है। तो बिजनेस का कैश पड़ गया और क्या हो गया, कैपिटल। फिर सेकंड ट्रांजेक्शन दिया है, ओपन ए बैंक अकाउंट विद ए डिपॉजिट। तो लिखते हैं ओपन ए बैंक, ओपन ए बैंक अकाउंट विथ ए डिपॉजिट, कितने समय बैंक अकाउंट ओपन किया, 4,500। देखिए बैंक अकाउंट ओपन किया मतलब हमने बैंक में कैश को डिपॉजिट करा। जब हम कैश को डिपॉजिट बैंक में कराएंगे तो हमारा बैंक क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट कराया। और डिक्रीज किया, हमारे पास से कैश गया, तो जो कम हो गया उसको माइनस कर दिए। यहाँ पे 10,000 कितना था, 4,500। तो 4,500 कैश कम हो गया, माइनस हो गया। कहेंगे क्यों माइनस हुआ, अरे भाई आपने बैंक में कैश को डिपॉजिट कराया तो आपके पास से कैश गया, तो कैश यहाँ पे माइनस होगा। और बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हो गया, तो बैंक किया प्लस हो जाएगा। स्टॉक में कुछ नहीं हुआ, क्रेडिट में कुछ नहीं हुआ, कैपिटल में कुछ नहीं। क्योंकि जब हम बैंक अकाउंट ओपन किया तो दो अकाउंट इफेक्टिबल हुए, बैंक और कैश। बैंक इंक्रीज हुआ इसलिए प्लस, एंड कैश डिक्रीज हुआ कैश माइनस। जैसे ही हम दो ट्रांजेक्शन करेंगे पहले इसका टोटल करेंगे, और जिसको बोलेंगे न्यू इक्वेशन। क्या बोलेंगे, न्यू, इसको बोलेंगे न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन में क्या होगा, 45,000 में से 4,500 गया, तो कैश हमारा हो गया 40,500, बैंक हो गया 4,500, स्टॉक अभी नहीं है, क्रेडिट अभी नहीं था, एंड कैपिटल हमारी 45,000। हर इक्वेशन को करने पर टोटल लगा के चेक करिए। इधर का टोटल असेट्स का 45,000 है, इधर का टोटल में 45,000। फिर थर्ड नंबर का ट्रांजेक्शन होगा, थर्ड नंबर का ट्रांजेक्शन है ब्रॉड गुड्स। ब्रॉड गुड्स फ्रॉम मेसर्स सोरेन
करते हैं तो कैश में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है। क्रेडिट पर अगर परचेस किया तो बैंक का भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। हमने गुड परचेस किया है तो गुड्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, स्टॉक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉक इंक्रीज हो गया, कितना था 11,200। अब चूंकि हमने गुड्स क्रेडिट में परचेस किया, भाई यहाँ ट्रांजेक्शन के दो जगह इफेक्ट होते हैं। जब हमने गुड क्रेडिट में परचेस किया तो एक स्टॉक हमारा इंक्रीज हो गया, और जिससे हमने क्रेडिट में परचेस किया वो कौन होता है, क्रेडिटर। तो हमारे क्रेडिटर भी बढ़ गए जिन्हें हमें पेमेंट करना है, तो ये क्रेडिटर हो गया। कैपिटल में इसका कोई इफेक्ट नहीं है। आप इसका टोटल लगा देंगे और ये टोटल ही हमारे यहाँ पे आ जाएगी न्यू, फिर से न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन हो गया 40,500 कैश, बैंक के 4,500, स्टॉक के 11,200, क्रेडिटर होगा 11,200 और कैपिटल है 45,000। तो ये हमारा केवल 3 ट्रांजेक्शन रिलेटेड है, और जब लास्ट में हम बनते हैं तो डबल लाइन लिखेंगे इस तरीके से, डबल लाइन। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हमने स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया तो एक तो कैश 45,000, और जब कैश बिजनेस के अंदर स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो क्या इंक्रीज हो जाएगी, कैपिटल। तो ये कैपिटल हो गया 45,000। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है कि ओपन ए बैंक अकाउंट विथ ए डिपॉजिट। भाई आपने बैंक अकाउंट जो ओपन किया वो बैंक में कैश को डिपॉजिट किया, तो इससे हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया 4,500, इसके बैंक को प्लस करेंगे, और जब बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो कैश गोज आउट, कैश जा रहा है, इसलिए कैश का अगर कम हो गया तो उसे माइनस करेंगे। बाकी स्टॉक में इसका कोई इफेक्ट नहीं है, क्रेडिटर में भी नहीं है, कैपिटल में भी। टोटल लगाया, न्यू इक्वेशन आ गया, कैश 40,500 प्लस बैंक 4,500, स्टॉक 0, क्रेडिटर 0 एंड कैपिटल 45,000। थर्ड ट्रांजेक्शन था कि ब्रॉड गुड्स फ्रॉम एसेट्स ओन इन कंपनी। जब आपको ये नहीं बता रखा कि कैश में या क्रेडिट में पार्टीज का नाम दिया हो तो ऐसी कंडीशन में इसे हम क्रेडिट मानेंगे। और क्रेडिट के अंदर यहाँ गुड परचेस किया, क्रेडिट परचेस किया तो इसके केस में कोई इफेक्ट नहीं है, बैंक पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। जब हमने क्रेडिट में गुड परचेस करेंगे तो स्टॉक इंक्रीज होगा, तो स्टॉक प्लस हो गया, और जिससे हम क्रेडिट में गुड परचेस करते हैं वो कौन होता है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर होगा 11,200 प्लस कैपिटल में कोई इसका इफेक्ट नहीं हुआ इस ट्रांजेक्शन का। टोटल लगा लिया, न्यू इक्वेशन हो गया 40,500, बैंक 4,500, स्टॉक 11,200 और क्रेडिटर भी है 11,200, कैपिटल 45,000। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन अगर आपके पास नहीं है तो मैं क्वेश्चन कभी इस वीडियो के स्टार्ट में लगा दूंगा।